बात करते हैं अखिलेश यादव। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी के चुनावी मैदान में एक दिलचस्प सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है कि जहां जा रहे हैं मोदी वहां फौरन क्यों जा रहे विरोधी। सवाल अखिलेश यादव से जुड़ा है। दरअसल वो बारी बारी से उन लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं जहां पीएम मोदी प्रचार कर चुके हैं। कल प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे तो आज इसी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। एक तरह से देखा जाए तो यह अखिलेश यादव की हिसाब बराबर करने वाली सियासी रेस है। आजादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। वही लाल टोपी, वही गुलाबी गमछा और बीजेपी पर हमले का वही पुराना अंदाज। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। यूपी के अलीगढ़ से अखिलेश यादव ने किसानों पर बात की, महंगाई और बेरोजगारी पर बात की, पेपर लीक के साथ साथ अग्निवीर का मुद्दा उठाया और अलीगढ़ के ताले का ऐसा जिक्र किया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्मा गई। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। चुनाव प्रचार अलीगढ़ में हो तो ताले का जिक्र हर कोई करता है। आज अखिलेश यादव ने किया और कल पीएम मोदी करके गए थे। अखिलेश की अपील नफरत पर ताला लगाने की थी और पीएम मोदी परिवारवाद पर बरस रहे थे। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही है। अलीगढ़ वो लोकसभा सीट है जहां पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी की जीत 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई थी, वो भी तब जब अखिलेश और मायावती एक साथ थे। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अब अलीगढ़ का जमीनी माहौल बदल चुका है। ये भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। और जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आती है, इनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया। अखिलेश यादव हर चुनावी मंच से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी को कभी संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरते हैं तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और दावा यहाँ तक है कि इस बार एनडीए 400 पार नहीं बल्कि 400 हार की तरफ। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम के बयान पर विपक्ष के पलटवार की, बीजेपी के खिलाफ राजपूतों के बढ़ते गुस्से की, देखेंगे कर्नाटक में एनडीए की बढ़ती मुश्किलों की, रोहित वेमुला मामले में नए खुलासे की, जानेंगे एनडीए में पड़ती फूट की, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आपने दिल्ली हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सीएम केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी नरेश सहरावत ने छोड़ी पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सूबे सिंह बोहरा ने भी दिया इस्तीफा। बीजेपी के कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा को लेकर पीडीपी ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी ने जो नया कश्मीर बनाने का किया था दावा, उसका क्या हुआ। और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी हिंदुओं में डर पैदा करने की कर रही है कोशिश, फारूक अब्दुल्ला ने साधा बीजेपी पर निशाना।
ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव में उतरने के बाद से ही बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। बीजेपी का हर नेता इस समय राहुल गांधी पर ही हमला बोल रहा है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने पीएम को शहंशाह तो खड़गे ने डरा हुआ बताया। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के बयान अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात के बनासकांठा में रैली की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महलों में रहने वाले शहंशाह मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। प्रियंका ने कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले और उनसे पूछा कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं, वो किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपने पीएम मोदी को किसी किसान से मिलते देखा है। किसान काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करता रहा है,